आयुर्वेद के क्रम में जैसे शारीरिक प्रकृतियां होती हैं, वात प्रकृति वाला व्यक्ति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति वाला, ऐसे मानसिक प्रकृतियां भी होती हैं। उनमें से तामसिक प्रकृति के बारे में 3 भेद जैसे आयुर्वेद में बताए गए हैं, उनके लक्षण आदि आपके सामने रखे थे। उन 3 प्रकृतियों में पहली प्रकृति थी वानस्पत्य। वनस्पति की दृष्टि से वानस्पत्य सत्व। यहां सत्व मन के लिए आता है, तो जिसका मन वनस्पतियों जैसा है, ये वानस्पत्य सत्व हो गया। तामसिक प्रकृति का सबसे निचला भाग। दूसरा था मत्स्य, मछली के समान, तो उसके लिए उन्होंने कहा मात्स्य सत्व। ऐसा मन जो मछली जैसा हो, मछली के स्वभाव जैसा हो, कुछ कुछ मिलता है वो लक्षण। और तीसरा कहा था आशव सत्व। पशु जो थलचर होते हैं, थल पे जो चलते हैं बड़े प्राणी पशु, उनके समान जो होता है, ये सबसे निचला। तामसिक में भी ये वानस्पत्य सत्व सबसे निचला, अधिक तमोगुण, उससे कम तमोगुण इसमें, मात्स्य में, उससे कम पाशव में है, लेकिन तीनों मानस प्रकृति वाले। शारीरिक प्रकृति हम बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि जन्म से ही हमें वो प्राप्त होती है। जैसी हमारी शारीरिक प्रकृति होती है, उसको ठीक रखने के लिए हम विपरीत गुणों वाले आहार विहार का सेवन करें तो अनुकूलता बनी रहती है। पित्त प्रकृति वाले हैं तो शीतल पदार्थों का सेवन करते हैं तो ठीक बना रहता है। कफ प्रकृति है तो वो उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं तो संतुलन बना रहता है। संतुलन बना के चलते हैं, वो आजीवन बदलती नहीं है शारीरिक प्रकृति। लेकिन मानसिक प्रकृति जो कि सत्व रज तम के कारण से होती है, वो बदल सकती है। गलत व्यवहारों से, गलत ज्ञान से, गलत सोच से बिगड़ सकती है। सात्विक से राजसिक और तामसिक आ सकती है, और सत्संग से, ज्ञान से, तपस्या से, साधना से, ध्यान से वो अच्छी भी बन जाती है, सज्जनों की संगति से इत्यादि वो परिवर्तित हो सकती है। शारीरिक प्रकृति का प्रभाव मन पे पड़ता है और मानसिक प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक प्रकृतियों को अलग अलग बताया गया। तो आज हम आयुर्वेद के अनुसार राजसिक सत्व, जिनकी राजसिक प्रकृति होती है, उनमें कैसे लक्षण देखे जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको लगभग ऐसा ही जीवन रहता हो, लगातार उसी स्थिति में रहते हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कभी कभी उस स्थिति में आ जाते हो, एक दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, फिर बदल भी जाते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं, राजसिक से तामसिक में और तामसिक से राजसिक में और सात्विक में भी जा सकते हैं। अलग अलग दिन के समय में भी परिवर्तित हो सकते हैं, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है। किसी विशेष समूह में अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किसी विशेष समूह में दूसरी जगह अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ये सब इस काल विशेष, परिस्थिति विशेष से भी भेद देखा जा सकता है। तो राजसिक की 6 प्रकृतियां बताई। उनमें जो सबसे निचली वाली है, नीचे से ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं, जो सबसे अधिक राजसिक प्रकृति है, उसके लिए उन्होंने कहा शाकुन सत्व। शकुनी पक्षी को बोलते हैं। तो पक्षियों जैसी जिसकी प्रकृति है, पीछे हम वनस्पति, मछली और पशु पे आए थे, ये पक्षी को लिया इन्होंने, और इसके जो लक्षण दिए गए
उसमें सबसे पहले कहा अनुशक्त कामम, जो काम वासना में अनुशक्त रहता है, उसी को सोचता रहता है, उसी के लिए कार्य करता रहता है, बहुत अधिक प्रवृत्ति जिसकी रहती है, जैसे बहुत से पक्षियों के अंदर हम देखते भी हैं। और अजस्र आहार विहार परम, दिन भर खाना पीना आहार विहार बस घूमना इसी में लगा रहता है। जो भी कुछ देखेगा करेगा, खाना पीना घूमना, इसी में ही उसका जीवन दिनचर्या अधिकतर समय जाता है। और कहा चंचल होते हैं वो, जैसे पक्षी चंचल होते हैं ऐसे वो व्यक्ति भी चंचल होगा, चंचलता दिखाई देगी। पीछे जो तामसिक प्रकृति वाले थे उनमें चंचलता नहीं थी, जड़ता थी। अब इनमें चंचलता शुरू हो गई है, राजसिक है तो। और कहा ये असहिष्णु होते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं दूसरों को। सहिष्णुता का गुण, धैर्य का गुण, विपरीत परिस्थिति को सहना, दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ विपरीत हो जाता है तो उसको भी सहन करना, परिवार समाज कहीं भी यात्रा में किसी भी व्यक्ति जाने अनजाने के द्वारा सहन नहीं करते हैं, एकदम प्रतिक्रिया आती है, असहिष्णु होते हैं। और कहा असंचयम, एक गुण बताया, वो संचय नहीं करते हैं अपने पास में, जैसे पक्षी संचय नहीं करता है, जितना है लिया खाया। यद्यपि इनकी खाने घूमने और काम वासना में अधिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये संचय नहीं करते हैं, ये विशेष उनका लक्षण है। ये सात्विक धार्मिक लोगों की तरह संचय नहीं, जितना आया खा पी करके उड़ा दिया, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इनमें नहीं रहती है। जो भी आया भोग लिया, फिर और कमाएंगे, फिर और खाएंगे पिएंगे, बस वो ऐसे ही जीवन चलता रहता है उनका। इनको शाकुन सत्व कहा गया। और काश्यप संहिता में इसके लिए एक लक्षण और बताया कि ये नित्य शंकित होते हैं, शंका इनको बहुत होती है। जैसे मछली के संदर्भ में था, वो डरती बहुत है। पक्षियों में आशंका बहुत होती है। आप वो कभी भी देखो, गर्दन को उठा के इधर उधर देखेंगे, फिर चुगेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे, बहुत कहीं उतरेंगे, नीचे बैठेंगे, चुग्गा चुगने तो सब तरफ देख दुखा करके जाएंगे, ऐसे आशंका बहुत रहती है। तो इस प्रकृति वाले मनुष्यों में आशंका बहुत होगी, कहीं भी जाएंगे बैठेंगे, बहुत सोच विचार के और देखभाल करके जाएंगे, आशंकित अधिक होते हैं। और भीरुता का गुण भी इनमें होता है, जैसे मछली में होता है उसकी अपेक्षा कम, लेकिन भीरुता का डरते बहुत हैं ये राजसिक प्रकृति के, ये शाकुन सत्व वाले। ये छठा वाला भाग है, अंतिम। इससे ऊपर का, उसके लिए नाम दिया प्रेत सत्व। आपने नाम सुने होंगे प्रेत के, भूत प्रेत ऐसा बोलते हैं, और वैसा जो भी है प्रेत जैसे कुछ होते हैं। ये कैसे लक्षण होते हैं वो इन्होंने बताए। है राजसिक की प्रकृति, तो आहार कामम, इनमें आहार की कामना अधिक होती है, भोजन की कामना। शकुनी सत्व में काम वासना अधिक होती है, इसमें आहार की अधिक होती है। और भी है जो आहार की इच्छा करते हैं, इसमें भी आहार की इच्छा अधिक होती है अपेक्षा से। और इनका स्वभाव दुखदायी होता है, ऐसा करेंगे जिससे दुख दूसरों को होता रहे। स्वभाव ही ऐसा होता है, काम ही ऐसा करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे लेन देन करेंगे कि उनके हर व्यवहार से दूसरों को दुख होता है, दुखदायी होता है इनका व्यवहार। एक व्यवहार होता है सुखदायी, किसी से बात करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, मिलेंगे तो अच्छा लगता है, सुख होता है। और कुछ इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, व्यवहार इनके ऐसे होते हैं कि दूसरों को कष्ट होता है। बोलने का तरीका, देखने का तरीका, बैठने का तरीका, व्यवहार का तरीका, उनमें दूसरों को क्षुभित करने की स्थितियां रहती हैं, दुखदायी होते हैं दूसरों को। प्रेत सत्व उसमें अधिकता होती है, यानी अधिक दुखदायी स्वभाव वाले होते हैं। अन्य भी राजसिक आएंगे, वो भी दुख तो देते हैं दूसरों को गलत व्यवहार से, लेकिन इसमें ये गुण या दुर्गुण कहो अधिक होता है। और दूसरों के गुणों में दोष का आरोपण करने की प्रवृत्ति,
ये भी राजसिक गुण है, वो इन प्रेत सत्व वालों में अधिक होती है। कुछ भी गुण देखेंगे उसमें दोष देखेंगे और उसकी आलोचना करने लग जाएंगे। अच्छाई जहां भी होगी दोष अवश्य ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ उनकी दृष्टि ही वहीं जाएगी, खोजेंगे ही वो, और फिर उस बात को उभारेंगे, लोगों को कहेंगे, परेशान करेंगे। आलोचनात्मक रूप दोष को देखने की प्रवृत्ति, ये राजसिक प्रवृत्ति है। और इनमें एक दोष और होता है कि ये अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होते हैं। इनको ये उचित बोध नहीं हो पाता कि ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जैसा हुआ वैसा करते रहते हैं। इसीलिए दूसरों को दुख होता है और इसीलिए वो बुरे बनते हैं, बहुत दूसरों के प्रिय भी नहीं बन पाते। तो ये विवेक से शून्य होते हैं कर्तव्य अकर्तव्य के, और अत्यंत लोभी होते हैं। लोभ की प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है लेने की, और अकर्मशील होते हैं, क्रियाशील नहीं होते, यानी आलसी भी होते हैं। ये कुछ तमोगुण का भाग भी इसमें अधिक है, लेकिन राजसिकता भी है। चूंकि ये राजसिकता के निचले भाग में है तो इनमें तमोगुण की प्रवृत्ति अधिक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तमोगुण कम होता जाएगा और रजोगुण बढ़ता जाएगा। अभी हम तमोगुण से रजोगुण की तरफ नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो ये आलसी भी होते हैं। और इनके लिए काश्यप संहिता में कुछ और बताया, इनमें अहंकार अधिक होता है। अहंकार की प्रवृत्ति भी राजसिक प्रवृत्ति मानी गई है। ये अहंकार वाले होते हैं और वैरी होते हैं, दूसरों के वैर बहुत करते हैं दूसरों से। इनके अधिक शत्रु मिलेंगे, हर किसी से वैर कर लेंगे, क्योंकि इनका व्यवहार भी दुखदायी है, दूसरे भी उनसे वैर कर लेते हैं, ये भी उनसे वैर करने लग जाते हैं। और रात्रि इनको प्रिय होती है, रात में अच्छा लगता है इनको, दिन अच्छा नहीं लगता है, रात्रि इनको प्रिय होती है। और एक सुश्रुत में लक्षण कहा कि ये अदाता होते हैं, अदातारम, देते नहीं है दूसरों को, देने की प्रवृत्ति इनकी नहीं होती है। देना पड़े तो उसको रोकना चाहेंगे, कुछ भी छोटा मोटा देना पड़े, अपनी छोटी से छोटी चीज को भी देना नहीं चाहते हैं वो। ये देने की प्रवृत्ति तो सात्विक गुणों के अंदर आती है, तो इसमें राजसिकता अधिक है, देते नहीं है ये दूसरों को। ऐसे मनुष्य को, ऐसी मानसिक प्रकृति वाले को प्रेत सत्व कहा। इसके आगे चौथा, यहां इन्होंने सर्प को लिया, तो सर्प सत्व। सार्प सत्व, सर्प यानी सांप जैसा होता है। तो जो अभी लक्षण इन्होंने बताए हैं वो आपको थोड़े थोड़े सांप जैसे दिखेंगे, उससे आप तुलना कर सकते हैं। शारीरिक प्रकृति के संदर्भ में भी मैं बता रहा था कि सुश्रुत में कई कई प्राणियों के नाम दिए हैं, कफ प्रकृति वालों के ये ऐसे ऐसे पशु। तो उन पशुओं के व्यवहार से भी हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकृति वाला है। तो यहां इनको सर्प के जैसा जिसका व्यवहार है उसको सार्प सत्व बोलते हैं। तो इनमें एक विशेष लक्षण बताया प्रारंभ में ही कि जिस समय ये क्रोध में होते हैं तो बहुत शूरवीर होते हैं, गुस्सा आया हो तो बहुत शूरवीर होते हैं, और जिस समय गुस्सा नहीं हो तो डरपोक होते हैं। सांप भी ऐसा ही होता है, जब गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत फुफकारता है, बहुत क्रोध में होता है, शूर, डरता नहीं है। फिर गुस्सा आ गया तब तो कुछ भी हो जाए वो पीछा ही भागेगा। लेकिन वैसे सांप डरपोक होता है, जब क्रोध उसको नहीं आया हुआ होता है तो डरपोक होता है, भागता है वो। तो इस प्रकृति के भी कई मनुष्य आपको मिलेंगे। एक होता है कि सदा ही शूरवीर रहते हैं, एक होते हैं सदा डरपोक रहते हैं। पीछे जो हमने देखे वो डरपोक ही रहते हैं। लेकिन यहां अब क्या परिवर्तन आ गया, राजसिकता के कारण से, तामसिकता भी है कुछ, लेकिन राजसिकता के कारण गुस्सा आ गया तो फिर अब कुछ उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, इतना खूब पूरा पूरा पराक्रम दिखाते हैं वो ऐसी स्थिति में। और नहीं तो सामान्य स्थिति में डरपोक रहते हैं, सार्प सत्व। और तेज होते हैं, तीव्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, स्वभाव उनका तीक्ष्ण होता है। और विशेषता इनकी अब राजसिकता के कारण कि अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। ये सार्प सत्व वाले मनुष्य राजसिक होते हुए लेकिन मेहनत का गुण उसमें बहुत मिलेगा, परिश्रम करता है।
भययुक्त, और जो वो कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं डर के कारण से। परिश्रमशील तो होते हैं, लेकिन परिश्रम का कारण उनका डर, भय, डंडा, नियम। जब भी भय और ये होगा तो खूब काम करेंगे। कर्म करने के पीछे कारण उनका भय रहता है, और आहार और विहार में लगे रहते हैं, खाने पीने में भी इनकी भी प्रवृत्ति रहती है। ये सार्प सत्व कहे गए। तीसरा बताया, ऊपर चल रहे हैं हम, पैशाच सत्व। नाम तो पिशाच का भी आपने सुन रखा है। पिशाच के बारे में जो आप सुनते रहते हैं, कुछ उस तरह की प्रवृत्ति वाले ये रहते हैं। तो उसमें क्या है, तो एक तो कहा ये खाते बहुत अधिक हैं, मात्रा, खाने की मात्रा बहुत अधिक होती है इनकी, ज्यादा खाते हैं। एक पीछे जो थे खाने में लगे रहते हैं, लेकिन खाते रहते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन बहुत अधिक नहीं खाते। खाने में रुचि है, खाने के लिए सोचते हैं। ये कैसे होते, अधिक खाते, मात्रा इनकी अधिक होती है खाने की। पैशाच सत्व। और एक शब्द यहां पर दिया, स्त्रैण होते हैं, स्त्रियों के निकट अधिक रहते हैं। पुरुषों के लिए स्त्रैण कहेंगे, और जो महिलाएं हैं वो पुरुष के अधिक निकट रहना चाहेंगी, उनके साथ एकांत में अधिक रहने की इच्छा होती है। और ये अशुचि और शुचि द्वेषी होते हैं। स्वयं अशुचि यानी गंदे रहते हैं, गंदे रहने की प्रवृत्ति है। उनका कमरा, उनके कपड़े, बर्तन गंदगी में रहते हैं, आसपास में गंदगी में रहते रहेंगे वो। और सफाई के प्रति उनकी रुचि नहीं होती, द्वेष रहता है, उस तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है। और डरपोक होते हैं। वैसे तो आप समाज में जैसा देखते हैं कि भाई प्रेत और पिशाच से हम लोग डरते हैं, ऐसा जो कल काल्पनिक है कहते हैं, तो उससे हमें डर लगता है, लेकिन ये खुद डरने वाले होते हैं। अभी और सत्व आएंगे वो, लेकिन इसमें क्या विशेषता है, भीरू है स्वयं, लेकिन डराने वाला भी है। ये डराता भी है और डरता भी है। ऐसे प्राणी देखे हैं आपने, जैसे बंदर को ले लीजिए आप, वो डरता भी है लेकिन डराता भी है, धमकाता भी है। जहां मौका मिला, थोड़ा सा लगा वो थोड़ा पीछे हट रहा है तो भागेगा उसके पीछे, एकदम और डराएगा, आवाज करेगा। लेकिन दूसरा थोड़ा सा भी उसकी तरफ जाए तो खुद डर जाएगा। दोनों गुण है, डरते भी है अधिक और डराते भी हैं दूसरों को, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। पैशाच सत्व की बात कर रहा हूं। और इनका आहार विहारशील विकृत होता है, गलत ढंग से कुछ उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, विधिवत व्यवस्थित नहीं मिलेगा, उल्टा पुल्टा मिलेगा इनका। और सुश्रुत में जो बताया, इसमें एक पहला इन्होंने लक्षण दिया, अतिरिक्त बता रहा हूं, झूठा खाने वाले होते हैं, उच्चिष्ट आहारता। किसी का भी झूठा है, वहीं जाके बैठ गए और उसी में से तोड़ के खाने लग गए। दूसरा कोई भोजन कर रहा है, उसकी थाली है, उसके बर्तन है, झूठा है, उसने उससे पानी पिया बोतल से मुंह लगा के, वो उसी में जाके उसी को मुंह लगा के पीने लग जाएंगे। आजकल बहुत होता है। जो समझदार हैं वो तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग करते रहते हैं। एक ही बोतल से सब मुंह लगा के पिएंगे, उसी गिलास से पिएंगे। इनको उच्छिष्ट भोजन दूसरे का लेना करना, उसमें कोई हिचक नहीं होती है मन के अंदर। सात्विक प्रकृति वाला नहीं कर पाएगा ये। किसी ने झूठा हाथ भी लगा दिया तो उसको दिक्कत हो जाएगी, वो पसंद ही नहीं करेगा दूसरे में। लेकिन ये उच्छिष्ट भोजन में इनको दिक्कत नहीं होती है, रुचि रख लेते हैं। और साहस प्रिय होते हैं। साहस का मतलब है दुस्साहस। ये जो पैशाच सत्व है, ऐसा कर लीजिए कि वो जैसे कई बड़े बड़े कार्य करते हैं, ऊंचाई से कूदना हो गया, नदी को पार करना हुआ, बहुत ज्यादा जो इस तरह से दुस्साहस के कार्य होते हैं, ऐसे करने की इनमें प्रवृत्ति रहती है। ये राजसिकता का लक्षण है। उसको मनोरंजन के रूप में भी आजकल लिया जाता है। गाड़ी को बहुत तेज चलाना,
भीड़ है तो भी निकालना उसको बीच में से बचबुचा करके, कैसे जो ये अति में जाकर के कार्य होते हैं, दुस्साहस होते हैं, ये प्रवृत्ति इन व्यक्तियों के अंदर देखी जाएगी। ये रजोगुण का लक्षण है। जो सात्विक होगा वो तो विवेक पूर्वक करेगा कि नहीं इससे गलत हो सकता है, वो जाएगा ही नहीं, दुस्साहस करेगा ही नहीं। डरपोक नहीं है सात्विक, करेगा नहीं। एक तो डरने वाला नहीं करता है तामसिक वाला, एक सात्विक वाला भी नहीं करता है, वो जान के समझ के नहीं करता है कि इसमें हानि है, वो बुद्धिमत्ता का लक्षण है। लेकिन इनमें ऐसी सात्विकता तो है नहीं, लेकिन राजसिकता भी है, तमोगुण भी कम है, तो ये ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जो साहस दुस्साहस करवाते हैं। इस तरह की उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, ये राजसिकता का लक्षण है। तो ये पैशाच सत्व हुए। और इसी तरह से और आपने ये नाम तो सुने, जैसे प्रेत सुना है, पैशाच सुना है, और क्या नाम सुना है ऐसा? राक्षस नाम सुना है? तो अगला राक्षस सत्व। राक्षसों जैसी प्रवृत्ति होती है। वो कैसे है उसके लक्षण बता रहे हैं। तो राक्षस का कहा अमर्षिणम, अपने प्रतिकूल कोई स्थिति हो उसको वो सहन नहीं कर सकता। कुछ भी प्रतिकूलता हो गई वो सहन नहीं करेगा, बोलेगा, प्रतिकार करेगा। बहुत अधिक ये गुण उसके अंदर रहता है, दुर्गुण रहता है। भोजनालय में गए कहीं दुकान पे और थोड़े से भी कहीं थाली में गंदगी रह गई या भोजन कुछ कैसा आ गया, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बैठे हैं, यान में जा रहे हैं, कोई पड़ोसी भी बैठा है और उसने थोड़ा सा हाथ इधर रख लिया, बिल्कुल सहन नहीं होगा उसको। इसी तरह अपने घर परिवार में, कमरे में, जहां भी हम आते जाते हैं, दूसरे को अपने प्रतिकूल, उसके प्रतिकूल कुछ भी होगा तो वो सहन नहीं करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, विरोध करेगा, आक्रोश करेगा। मैं क्यों सहन करूं आपको? दूसरा अगर कोई कहे कोई बात नहीं, सहन करो, क्यों सहन करूं मैं? ऐसे उसके अंदर आक्रोश अधिक होता है, राजसिकता है। तो प्रतिकूल दशा को ये बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। और दूसरा लक्षण कहा अनुबंध कोपम, वो क्रोध करते हैं और उसको जोड़ लेते हैं, देर तक रखते हैं उस क्रोध को। एक क्रोध होता है, आया, कहा सुहा, उठा पटक हो गई और समाप्त। ये उसको लगा करके रखते हैं। गुस्सा किसी के प्रति आ गया, विपरीत किसी ने इनके प्रति किया, तो उसको बहुत बांध करके रखते हैं, बहुत देर तक उनके मन में क्रोध रहता है और वो बदला लेते रहते हैं उसके विपरीत। जब अवसर मिला तब तक करते रहते हैं, देर तक। अनुबंध कहते हैं जोड़ करके रखना, उसमें पीछे पीछे बांध करके रहते हैं। लोक में भी हम कहते हैं कि इसने तो मन में गांठ बांध ली इस बात की, विरोध की। तो क्रोध को ये अपने मन के अंदर करते हैं, इनका क्रोध आसानी से शांत नहीं होता है। दूसरा एक लक्षण बताया छिद्रहारिणम, छेद पाकर के, यानी दूसरे की कमी जहां मिली वहां उसको धोखा देंगे ये। जब तक कमी नहीं दिख रही है, लग रहा है कि ये बलवान है, अभी कोई अवसर नहीं है, तब तक शांत रहेंगे, ठीक बात करते रहेंगे। और जहां लगा कि अब ये कमजोर पड़ा है, अब वहां वार कर देंगे उसको। छिद्र देख करके, कमी देख करके, शत्रु है तो जहां कमी दिखी उस पर वार करेंगे उसका। जब वो कमजोर हुआ, उस अवसर का, मौके का लाभ उठाएंगे अपने शत्रु की हानि करने का, जिसको भी वो हानि करना चाहते हैं। छिद्र देख करके, हमेशा नहीं करेंगे। क्रूर होते हैं, स्वभाव में क्रूर होते हैं। ये राक्षस हैं, क्रूरता का स्वभाव है, यानी दूसरे को दुख देखने में भी इनको सुख मिलता है। दूसरे को पीड़ित देख करके, कष्ट देते हुए भी उनके मन में दया नहीं आती है, क्रूरता का भाव है, दया का अभाव होता है इनमें, क्रूर होते हैं। इनको अंदर कष्ट नहीं होता है दूसरे को दुखी देखते हुए। और आहार अति मात्रा में ये भी लेते हैं, जैसे कि पैशाच सत्व का भी था। और मांस भोजन में इनको बहुत रस आता है, मांस भोजन इनको प्रिय होता है, मांस खाते हैं, प्रियतम होता है मांस, इनको प्रियतम होता है। भोजनों में सबसे अधिक भोजन इनको मांस ही अच्छा लगेगा। घास को तो, शाकाहार को तो कहेंगे तो घास पात है, कुछ भी नहीं है। मांस मिल गया तो बस और कुछ खाना नहीं, बस मांस ही खाना है, सबसे प्रिय इनको मांस होता है।
और स्वप्न आयास बहुलम, सोते भी बहुत हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं। स्वप्न माने निद्रा और आयास का मतलब है परिश्रम। तो खूब तो काम करते हैं, जब मेहनती बहुत होते हैं, ये राजसिक गुण है, सक्रिय बहुत होते हैं, लेकिन सोते भी बहुत हैं। काम करेंगे तो खूब काम करेंगे और सोएंगे तो खूब सोएंगे, ऐसे। और ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं। दूसरा कोई प्रगति करे तो उनको सहन नहीं होता है, उससे मन में ईर्ष्या को अधिक ले लेते हैं। ईर्ष्या भी राजसिक गुण है। तो ऐसे व्यक्ति राक्षस सत्व के कहलाते हैं। और सुश्रुत ने इसमें एक और बात कही, इनमें धर्म बाह्यता मिलेगी, यानी धर्म से बाहर रहेंगे, धर्म के प्रति इनको रुचि नहीं रहेगी। अपने कर्मों के आधार पर वो ये नहीं देखेंगे कि ये धर्म है अधर्म है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका चिंतन नहीं रहता है। धर्म की कोई चिंता इनको नहीं, धर्म से बाहर अपने को समझेंगे। किसी को धर्म की चिंता है, धर्म भीरू है, वो विचार करता है, इसका मतलब है कुछ सात्विकता का गुण चल रहा है अभी। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, जो अपने को करना है करना है। तो ये हो गया राक्षस। और कोई बचा है इनमें से? देखो, प्रेत आ गया, पेशाच आ गया, राक्षस आ गया, और एक और है असुर। असुर भी है ना, ऐसा ही इसी श्रेणी का, ये आसुर सत्व। ये राजसिक प्रकृति वालों का सबसे ऊपर का रूप है। तो उसके अंदर इन्होंने कहा कि एक तो शूरवीर बहुत होते हैं, राक्षसों की अपेक्षा ये असुर अधिक शूरवीर होते हैं, शौर्य गुण होता है। जैसे क्षत्रियों में शूरवीरता होती है, ये राजसिक गुण है। शौर्य बहुत होता है, युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर मिट सकते हैं, पराक्रम करते हैं, ये राजसिकता का गुण है। और क्रोध इनमें अधिक होता है, अधिक क्रोधी होते हैं। दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले होते हैं। और एक विशेषता इनकी बताई कि संपत्तिशाली होते हैं, ऐश्वर्य होता है इनके पास, धन संपत्ति ऐश्वर्य ये अधिक होता है। कपट करते हैं, स्वभाव उग्र होता है, क्रूर होते हैं और अपनी पूजा कराने वाले होते हैं। दूसरों से अपनी प्रशंसा पूजा कराने की इनमें प्रवृत्ति रहती है। और इस प्रकार के ये रहते हैं। और इनमें एक और धर्म है कि ये अकेले खाते हैं, अकेले बैठ के खाना, अकेले बैठ के अपनी संपत्ति का उपभोग करना। ऐश्वर्यशाली होते हैं, एकांत में अपना सेवन करना चाहते हैं, इस तरह के लक्षण हैं। तो ये आज राजसिक सत्व के 6 प्रकारों को देखा। हमारी मानसिक स्थिति भी कभी इधर कभी उधर होती रहती है, कभी भी जीवन में आगे पीछे, ये राजसिक सत्व है। कल आगे सात्विक सत्व को, सात्विक प्रकृति वालों को देखेंगे। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।